छींक के आरंभ में, भय में, खाई खड्ड के कगार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कुतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रखो। यह विधि देखने में बहुत सरल मालूम पड़ती है। छींक के आरंभ में, भय में, चिंता में, भूख के पहले या भूख के अंत में सतत बोध रखो। बहुत सी बातें समझने जैसी हैं। छींकने जैसा बहुत सरल करते भी उपाय की तरह काम में लाया जा सकता है। वे कितने ही सरल दिखें, दरअसल वे बहुत कठिन और जटिल हैं। और जो आंतरिक व्यवस्था है, वह बहुत नाजुक चीज है। जब भी तुम्हें लगे कि छींक आ रही है, सजग हो जाओ। संभव है कि सजग होने पर छींक न आए, चली जाए। कारण यह है कि छींक गैर स्वैच्छिक चीज है, अचेतन, गैर स्वैच्छिक। तुम स्वेच्छा से चाहकर नहीं छींक सकते हो। तुम जबरदस्ती नहीं छींक सकते हो। चाहकर कैसे छींक सकते हो? मनुष्य कितना असहाय है। तुम चाहकर एक छींक भी नहीं ला सकते हो। तुम कितनी ही चेष्टा करो, तुम छींक नहीं ला सकते हो। एक मामूली सी छींक भी तुम चाहकर पैदा नहीं कर सकते हो। यह गैर स्वेच्छा से चाहकर नहीं आती। यह तुम्हारे मन के कारण नहीं घटित होती। यह तुम्हारे समग्र संस्थान से, समग्र शरीर से घटित होती है। और दूसरी बात कि जब तुम छींक के आने के पूर्व सजग हो जाते हो, तुम उसे ला नहीं रहे हो, लेकिन तब वह अपने आप ही आ रही है, तो केवल तुम सजग हो जाते हो, तो संभव है कि वह न आए, क्योंकि तुम उसकी प्रक्रिया में कुछ नई चीज जोड़ रहे हो, सजगता जोड़ रहे हो। वह खो जा सकती है, लेकिन तब छींक हो जाती है और तुम सावचेत रहते हो। तो एक तीसरी बात घटित होती है। पहली तो बात की छींक गैर स्वैच्छिक है। तुम उसमें एक नई चीज जोड़ते हो, सजगता जोड़ते हो, और जब सजगता आती है, तो संभव है कि छींक न आए। अगर तुम सचमुच सजग होगे, तो वह नहीं आएगी। शायद छींक एकदम खो जाए। तब तीसरी बात घटित होती है। जो ऊर्जा छींक की राह से निकलने वाली थी, वह अब कहाँ जाएगी? वह ऊर्जा तुम्हारी सजगता से जुड़ जाती है। अचानक बिजली सी कौंधती है और तुम ज्यादा सावचेत हो जाते हो। जो ऊर्जा छींक बनकर बाहर निकलने जा रही थी, वही ऊर्जा तुम्हारी सजगता से जुड़ जाती है और तुम अचानक अधिक सावचेत हो जाते हो। बिजली की उस कौंध में बुद्धत्व भी संभव है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, ये चीजें इतनी सरल हैं कि व्यर्थ मालूम पड़ती है। उनके द्वारा होने वाली उपलब्धियों की चर्चा असंभव सी लगती है। सिर्फ छींक के जरिए कोई बुद्ध कैसे हो सकता है? लेकिन छींक सिर्फ छींक ही नहीं है, तुम भी उसमें पूरी तरह सम्मिलित हो। तुम जो भी करते हो या तुम्हें जो भी होता है, उसमें तुम भी पूरी तरह मौजूद होते हो। इसे फिर से देखो, इसका निरीक्षण करो। जब भी छींक आती है, तो उसमें तुम समग्रतः होते हो, पूरे शरीर से होते हो, पूरे मन से होते हो। छींक सिर्फ तुम्हारी नाक में ही घटित नहीं होती, तुम्हारे शरीर का रोवां-रोवां उसमें सम्मिलित रहता है। एक सूक्ष्म कंपन, एक सूक्ष्म सिरहन पूरे शरीर पर फैल जाती है और उसके साथ पूरा शरीर एकाग्र हो जाता है। और जब छींकते हो, तो सारा शरीर एक राहत महसूस करता है, विश्राम अनुभव करता है। लेकिन छींक के साथ सजगता रखनी कठिन है। और यदि तुम उसमें सजगता जोड़ दोगे, तो छींक नहीं आएगी। और यदि छींक आए, तो तुम जानना कि तुम सजग नहीं हो, तो तुम्हें सजग रहना पड़ेगा। छींक के आरंभ में, क्योंकि छींक यदि आ ही गई, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तीर यदि चल चुका, तो तुम उसे नहीं बदल सकते हो। यंत्र चालू हो गया, ऊर्जा अब बाहर जाने के रास्ते पर है, अब उसे रोका नहीं जा सकता है। क्या तुम छींक को बीच में रोक सकते हो? तुम उसे बीच में नहीं रोक सकते हो। आरंभ में ही सजग हो जाओ। जिस क्षण तुम्हें उत्तेजना अनुभव हो, लगे कि छींक आने वाली है, तभी सावचेत हो जाओ। अपनी आंखें बंद कर लो और ध्यानस्थ हो जाओ। अपनी समग्र चेतना को उस बिंदु पर ले जाओ, जहाँ छींक की उत्तेजना अनुभव होती है। ठीक आरंभ में ही सजग हो जाओ। छींक गायब हो जाएगी, और क्योंकि छींक में तुम्हारा सारा शरीर सम्मिलित है, पूरा संयंत्र सम्मिलित है, और तुम उसी क्षण से सजग हो। वहां मन नहीं होगा, विचार नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। छींक में विचार ठहर जाते हैं। यही कारण है कि लोग सूंघनी पसंद करते हैं। यह उन्हें निर्भर कर देता है। उनका मन ज्यादा विश्रामपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्षण भर के लिए विचार ठहर जाते हैं। सूंघनी उन्हें निर्विचार की एक झलक दे देती है। सूंघनी सूंघने से जो छींक आती है, उसमें वह मन नहीं रह जाते।
शरीर ही हो जाते हैं। एक क्षण के लिए सिर विदा हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम सूंघने के आदी हो जाओ तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह धूम्रपान से भी ज्यादा गहरा व्यसन है। धूम्रपान उसके सामने कुछ भी नहीं। सूंघनी ज्यादा गहरी जाती है क्योंकि धूम्रपान सचेतन है और छींक अचेतन है। इसलिए धूम्रपान छोड़ने से भी ज्यादा कठिन सूंघनी छोड़ना है। और धूम्रपान को बदलकर कोई दूसरा व्यसन ग्रहण किया जा सकता है। धूम्रपान के पर्याय हैं, लेकिन सूंघने के पर्याय नहीं है। कारण यह है कि छींक सच में शरीर की एक अनूठी घटना है। इसके जैसी दूसरी चीज केवल काम करते हैं, संभोग है। शरीर शास्त्र की भाषा में जो लोग सोचते हैं, वे कहते हैं कि संभोग कामकेंद्रिय द्वारा छींकने जैसा ही है और दोनों में समानता है। यद्यपि यह 100% सही नहीं है, क्योंकि संभोग में और भी बहुत सी बातें सम्मिलित हैं। लेकिन आरंभ में, सिर्फ आरंभ में समानता है। तुम कुछ चीज नाक से बाहर निकालते हो और राहत महसूस करते हो, वैसे ही कुछ चीज कर्मेंद्रिय के द्वारा बाहर निकालते हो और राहत महसूस करते हो। दोनों ही कृत्य गैर स्वैच्छिक हैं। तुम संभोग में संकल्प के द्वारा नहीं उतर सकते हो। अगर कोशिश करोगे तो निष्फलता हाथ आएगी। विशेषकर पुरुष तो जरूर निष्फल होंगे, क्योंकि उनके कर्मेंद्रिय को कुछ करना पड़ता है। पुरुष का कर्मेंद्रिय सक्रिय है, लेकिन तुम चाहकर उसे सक्रिय नहीं कर सकते हो। तुम जितनी चेष्टा करोगे, उतना ही असंभव होता जाएगा। यह अपने आप होता है। इसे तुम सचेत होकर नहीं कर सकते हो। यही कारण है कि पश्चिम में संभोग एक समस्या बन गया है। पिछली आधी सदी के दौरान पश्चिम में काम संबंधी ज्ञान बहुत विकसित हुआ है और हर एक आदमी इसके संबंध में इतना सचेत है कि संभोग अधिकाधिक असंभव हो रहा है। अगर तुम सचेत हो तो संभोग असंभव हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संभोग के समय सचेत रहे, तो वह जितना सचेत होगा, उतना ही उसके लिए संभोग कठिन होगा। उसकी जननेंद्रिय में उत्तेजना ही नहीं होगी, उसे प्रयास ही नहीं किया जा सकता और तुम जितना अधिक प्रयास करोगे, उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। इस विधि का उपयोग काम संभोग में भी किया जा सकता है। आरंभ में ही, जब तुम्हें उत्तेजना आती मालूम हो, लेकिन अभी आई नहीं हो, सिर्फ उसकी तरंगे मालूम पड़ती हो, तभी तुम सावचेत हो जाओ। तरंगे खो जाएंगी और वही ऊर्जा सजगता में गति कर जाएगी। तंत्र ने इसका उपयोग किया है। तंत्र ने इसका कई ढंग से उपयोग किया है। एक सुंदर नग्न स्त्री ध्यान के विषय के रूप में बैठी होगी और साधक उस नग्न स्त्री के सामने बैठकर उसके शरीर, उसके रूप और अंग सौष्ठव पर ध्यान करेगा और अपने काम केंद्र पर उत्तेजना उठने की प्रतीक्षा करेगा। और ज्यों ही जरा सी उत्तेजना महसूस होगी, वह अपनी आंखें बंद कर लेगा और उस स्त्री को भूल जाएगा। और वह साधक आंखें बंद कर लेगा और उत्तेजना के प्रति सजग हो जाएगा और तब काम ऊर्जा सजगता में रूपांतरित हो जाती है। उसे नग्न स्त्री पर तभी तक ध्यान करना है जब तक उत्तेजना महसूस हो। उसके बाद उसे अपनी आंख बंद कर उत्तेजना पर आ जाना है और वहीं सजग रहना है, ठीक वैसे ही जैसे छींक के प्रति किया जा सकता है। और यह कौन सी क्यों घटित होती है? कारण यह है कि वहाँ मन नहीं है। बुनियादी बात यह है कि अगर मन नहीं है और तुम सजग हो, तो सतोरी घटित होगी। तुम्हें समाधि की पहली झलक मिलेगी। विचार ही बाधा है। किसी भी ढंग से यदि विचार विलीन हो जाए तो बात बन जाती है, लेकिन सजगता के लिए विचार का विदा होना जरूरी है। विचार नींद में भी विलीन हो जाते हैं। तुम्हारे मूर्छित हो जाने पर भी विचार ठहर जाते हैं। इन हालतों में भी विचार विदा हो जाता है, लेकिन तब विचार के पीछे जो तत्व छिपा होता है, उसके प्रति सजगता नहीं रहती। इसीलिए मैं ध्यान को निर्विचार चेतना कहता हूँ। तुम निर्विचार और मूर्छित एक साथ हो सकते हो, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। और तुम विचार के साथ सचेतन भी हो सकते हो। वह तुम हो ही। इन दो चीजों को, चेतना और निर्विचार को इकट्ठा करो। जब वे मिलते हैं तो ध्यान घटित होता है, ध्यान का जन्म होता है। और तुम इसका प्रयोग छोटी-छोटी चीजों के साथ भी कर सकते हो। सच तो यह है कि कोई भी चीज छोटी नहीं है। एक छींक भी अस्तित्वगत घटना है। अस्तित्व में कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है। एक नन्हा-सा परमाणु भी पूरे जगत को मिटा सकता है। और वैसे ही छींक है, जो कि अत्यंत छोटी चीज है, वह तुम्हें रूपांतरित कर सकती है। तो चीजों को छोटी-बड़ी की तरह मत देखो। न कुछ बड़ा है, न कुछ छोटा।
अगर तुम्हारे पास गहरे देखने की दृष्टि है, तो बहुत छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। परमाणुओं के बीच ब्रह्मांड छिपे हैं, और तुम नहीं कह सकते हो कि परमाणु और ब्रह्मांड में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एक अकेला परमाणु अपने आप में ब्रह्मांड है, और बड़े से बड़ा ब्रह्मांड भी परमाणुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। छींक के आरंभ में, भय में, जब तुम भयभीत अनुभव करते हो और भय प्रवेश करता है, जब तुम भय को प्रवेश करते देखो, ठीक उसी क्षण सजग हो जाओ और भय विलीन हो जाएगा। बोध के साथ भय नहीं रह सकता है। जब तुम सावचेत हो तो भयभीत कैसे हो सकते हो? जब तुम भयभीत होते हो तो होश खो देते हो। सच में कायर वह नहीं है जो डरा हुआ है, कायर वह है जो सोया हुआ है, और बहादुर वह है जो भय के क्षणों में बोध को जगा लेता है और तब भय विदा हो जाता है। जापान में वे योद्धा को सजगता का प्रशिक्षण देते हैं। उनका बुनियादी प्रशिक्षण सजगता है। शेष सब चीजें गौण हैं। तलवार चलाना, तीर चलाना, सब गौण है। जैन सद्गुरु रिंझाई के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी भी तीर चलाने में, तीर को ठीक निशाने पर मारने में सफल नहीं हुआ। उनका तीर सदा ही चूकता रहा, और वह महान धनुर्विद माने जाते थे। तो पूछा जाता है कि रिंझाई सबसे महान धनुर्वद कैसे कहलाए, जबकि वे कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचे और सदा निशाना चूकते रहे। रिंझाई को मानने वाले कहते हैं, अंत नहीं, आरंभ महत्वपूर्ण है। हम इसमें उत्सुक नहीं हैं कि तीर लक्ष्य पर पहुंच जाए। हम उसमें उत्सुक हैं कि जहां से तीर अपनी यात्रा शुरू करता है। हम रिंझाई में उत्सुक हैं। जब तीर धनुष से निकलता है, तो वे सजग हैं, बस पर्याप्त है। परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। यह सूत्र कहता है, भय में, चिंता में, जब तुम चिंता अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? सामान्यतः क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, तुम उसके उपाय ढूंढते हो, लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता। विचार के द्वारा उसका विसर्जन नहीं हो सकता। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। विचार करके दलदल में और भी धंसते जाओगे। यह विधि कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो, बस सावचेत रहो। मैं तुम्हें एक दूसरे जैन सद्गुरु बोकाजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। वह एक गुफा में अकेला रहता था, बिल्कुल अकेला। लेकिन दिन में या कभी-कभी रात में भी वह जोर से कहता था, बोकाजू। यह उसका अपना नाम था। और फिर वह कहता था, हाँ महाशय, मैं मौजूद हूँ। और वहाँ कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं और फिर खुद कहते हैं, हाँ मौजूद हूँ। बोकाजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूँ, तो मुझे सजग होना पड़ता है, और इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूँ, बोकाजू। जिस क्षण मैं बोकाजू कहता हूँ और कहता हूँ कि हाँ महाशय, मैं मौजूद हूँ, उसी क्षण विचारना, चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में, उसने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और न ही यह कहा कि हाँ, मैं मौजूद हूँ। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों करते हैं? बोकाजू ने कहा, अब बोकाजू सदा मौजूद रहता है। वह सदा ही मौजूद है, इसीलिए पुकारने की जरूरत न रही। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी। बोकाजू वहाँ नहीं होता था, तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती है। इसे प्रयोग करो, बहुत सुंदर विधि है। अपने ही नाम का प्रयोग करो, और जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े, तो अपना ही नाम पुकारो। बोकाजू या और कुछ, लेकिन अपना ही नाम हो, और फिर खुद ही कहो कि हाँ महाशय, मैं मौजूद हूँ, और तब देखो कि क्या फर्क है। चिंता नहीं रहेगी, कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक गहराई जा सकती है। एक बार तुम जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के बोध में, आंतरिक व्यवस्था में, आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। खाई खड्ड के कगार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कुतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रखो। किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हो। भूख लगी है, सजग हो जाओ। जब तुम्हें भूख महसूस होती है,
तो तुम क्या करते हो? तुम्हें क्या होता है? तब तुम्हें भूख लगती है, तो तुम उसे कभी ऐसे नहीं देखते कि तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम भूख ही हो जाते हो। तब तुम समझते हो कि मैं भूख हूँ, ऐसा ही लगता है कि मैं भूख हूँ, लेकिन तुम भूख नहीं हो, तुम्हें सिर्फ भूख का बोध होता है। भूख कहीं परिधि पर घटित होती है और तुम केंद्र हो, तुम्हें भूख घटित हो रही है। तुम तब भी थे जब भूख नहीं थी, और तुम जब भी रहोगे जब भूख नहीं होगी। भूख एक घटना है, वह तुम्हें घटित हो रही है। उसके प्रति सजग हो, तब तुम भूख से तादात्म्य नहीं करोगे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो उसके प्रति सजग हो। भूख उतनी ही तुम्हें दूर मालूम पड़ेगी, और जितनी सजगता कम होगी, भूख उतनी ही पास मालूम पड़ेगी। और अगर तुम बिल्कुल सजग नहीं हो, तो तुम ठीक केंद्र पर अनुभव करोगे कि मैं भूख हूँ। सजग होते ही भूख तुमसे दूर हट जाती है। भूख वहाँ है और तुम वहाँ हो। भूख विषय है, तुम साक्षी हो। इस विधि के लिए उपवास का प्रयोग किया जा सकता है, और जैन सिर्फ उपवास कर रहे हैं। इस विधि के बिना ही उपवास कर रहे हैं, तब यह मूर्खता है। तब तुम सिर्फ भूखे मर रहे हो, और इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। तुम महीनों भूखे रह सकते हो, और भूख से जुड़े रह सकते हो कि मैं भूख हूँ, तब वह व्यर्थ है, हानिकर है। उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रोज ही भूख को अनुभव कर सकते हो, लेकिन कठिनाइयां हैं, और इसीलिए उपवास सहयोगी हो सकता है। सामान्यतः हम भूख लगने से पहले ही अपने को भोजन से भर लेते हैं। आधुनिक संसार में भूख लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुम्हारे भोजन के समय निश्चित है, और तुम भोजन कर लेते हो। तुम कभी नहीं पूछते कि शरीर को भूख लगी है या नहीं। निश्चित समय पर तुम भोजन कर लेते हो। नहीं, तुम कहोगे कि जब 1 बजता है तो मुझे भूख लग जाती है। वह झूठी भूख हो सकती है। वह इसीलिए लगती है क्योंकि यह तुम्हारे खाने का समय है, 1 बजा है। किसी दिन एक खेल करो, अपनी पत्नी या अपने पति से कहो कि घड़ी का समय बदल दें। अभी 12 बजा है और घड़ी 1 का समय बता रही है। तुम्हें तुरंत भूख लग जाती है। तुम्हें घड़ी देखकर भूख लगती है। यह कृत्रिम भूख है, झूठी भूख है। यह भूख सच्ची नहीं है। इसीलिए उपवास सहयोगी हो सकता है। अगर तुम उपवास करोगे तो 2-3 दिन तक झूठी भूख मालूम होगी। तीसरे और चौथे दिन के बाद ही सच्ची भूख का पता चलेगा। तब वह मांग तुम्हारे शरीर की होगी, मन की नहीं। जब मन मांग करता है तो वह झूठी मांग है। शरीर की मांग ही सच्ची होती है। और जब तुम सच्ची भूख के प्रति सजग होते हो, तो अपने शरीर से सर्वथा भिन्न हो जाते हो। भूख एक शारीरिक घटना है, और जब एक बार तुम जान लेते हो कि भूख मुझसे भिन्न है, मैं उसका साक्षी हूँ, तो तुम शरीर के पास चले गए। लेकिन तुम किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हो। ये तो उदाहरण मात्र है। यह विधि अनेक ढंगों से प्रयोग में लाई जा सकती है। तुम अपना अलग ढंग भी निर्मित कर सकते हो, लेकिन किसी एक ही चीज पर सतत प्रयोग करते रहो। अगर तुम भूख के साथ प्रयोग कर रहे हो, तो कम से कम 3 महीने तक भूख के साथ प्रयोग करो। तो ही तुम किसी दिन शरीर से तादात्म्य तोड़ सकते हो। रोज रोज विधि मत बदलो, क्योंकि विधि का गहरे जाना जरूरी है। 3 महीने के लिए किसी विधि को चुन लो, और उससे लगन से लगे रहो। विधि का प्रयोग करो और प्रयोग जारी रखो, और सदा स्मरण रखो कि आरंभ में बोधपूर्ण होना है। बीच में बोधपूर्ण होना बहुत कठिन होगा, क्योंकि इस तादात्म्य को स्थापित होते ही कि मैं भूखा हूँ, तुम उसे फिर बदल नहीं सकोगे। मन के तल पर तुम बदलाव कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि नहीं, मैं भूख नहीं हूँ, साक्षी हूँ, लेकिन वह झूठ होगा। वह मन ही बोल रहा है, वह तुम्हारे प्राण नहीं बोल रहे हैं। और यह भी स्मरण रहे कि तुम्हें यह कहना नहीं है कि मैं भूख नहीं हूँ। यह भी मन का धोखा देने का ढंग है। तुम कह सकते हो कि भूख है, लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है। तुम जो भी कहोगे गलत होगा, क्योंकि तुम गलत हो। यह दोहराना कि मैं शरीर हूँ, किसी काम का नहीं है। तुम कहते रहो कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं शरीर हूँ, किसी काम का नहीं है। अगर तुम सच ही जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो यह कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यह मूर्खता मालूम होगी। बोधपूर्ण हो, और तब उस बोध में यह भाव प्रगाढ़ होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह विचार नहीं होगा, भाव होगा। यह तुम्हारे सिर की नहीं, तुम्हारे पूरे प्राणों की अनुभूति होगी। तुम दूरी महसूस करोगे कि शरीर बहुत दूर है, और मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूँ,
और दोनों के मिश्रण की संभावना भी नहीं है। तुम दोनों को मिला नहीं सकते। शरीर शरीर है, पदार्थ है और तुम चैतन्य हो। वे दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते हैं। उनका मिश्रण नहीं हो सकता है।